द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दलाई लामा और हार्वर्ड कटलर की एक ऐसी किताब है जो जीवन के सबसे मूलभूत सवालों का जवाब देती है। इस किताब में दलाई लामा अपने सरल और गहन विचारों के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह हम सभी के भीतर सच्ची खुशी पाने की शक्ति है, भले ही हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों। आइए अब इस किताब का सार देखें और समझें कि खुशी का असली अर्थ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लाया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और घंटी बजाना न भूलें। हम सभी जीवन में किसी न किसी तरह की खुशी की तलाश में हैं, लेकिन क्या वाकई में खुशी को केवल बाहरी चीजों से पाया जा सकता है? दलाई लामा का मानना है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति पर आधारित होती है। खुशी एक अंदरूनी प्रक्रिया है और इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को बदलना होगा। दलाई लामा के अनुसार आंतरिक शांति ही सच्ची खुशी की कुंजी है। अगर हमारा मन शांत है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम खुश रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया तनाव और चिंता होती है। लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारे तनाव का कारण स्थिति नहीं बल्कि हमारा दृष्टिकोण है, तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। किताब में एक उदाहरण दिया गया है जिसमें दलाई लामा बताते हैं कि कैसे एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा साधन नहीं होते, वह भी अमीरों से ज़्यादा खुश हो सकता है अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। वहीं दूसरी तरफ कोई अमीर व्यक्ति जो भौतिक चीज़ों से घिरा होता है, अगर उसका मन अशांत है तो वह कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपने जीवन के कष्टों और परेशानियों का सामना कैसे करते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि दुख और दर्द जीवन का हिस्सा है। इन्हें हम पूरी तरह से हटा नहीं सकते, लेकिन हम यह सीख सकते हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए। उनका कहना है कि हर कठिनाई एक अवसर है अपने आप को बेहतर समझने का और मानसिक मजबूती प्राप्त करने का। एक और उदाहरण में दलाई लामा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े नुकसान का सामना किया था, लेकिन उसने इस दर्द को अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। इस व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण को बदला और अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। सच्ची खुशी केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन से नहीं आती, बल्कि दूसरों के साथ हमारे संबंधों से भी जुड़ी होती है। करुणा यानी दूसरों के प्रति दया और समझ दलाई लामा के विचार में खुशी पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदरूनी संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण घटना, जब हम किसी की छोटी सी मदद करते हैं, चाहे वह एक दोस्त हो या कोई अजनबी, हमें खुशी का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि हमारे भीतर करुणा की भावना प्राकृतिक रूप से मौजूद है और जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। किताब में मानसिक प्रशिक्षण और ध्यान पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। दलाई लामा बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं अक्सर अनियंत्रित होती हैं और यही हमारे दुख का मुख्य कारण है। अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित करें और अपने विचारों पर ध्यान देना सीखें तो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और अधिक खुश रह सकते हैं। ध्यान विशेष रूप से आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। दलाई लामा बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। ये हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद करता है और हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से स्वीकार करने का साहस देता है। दलाई लामा इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि कई बार हमारे दृष्टिकोण में छोटे बदलाव ही हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम किसी परिस्थिति को नकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम उसे और भी मुश्किल बना देते हैं, लेकिन अगर हम उसी परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें तो हम उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण में, एक व्यक्ति जिसने अपने काम में असफलता का सामना किया, उसे यह सिखाया गया कि इस असफलता को अपनी कमियों का एहसास करने के अवसर के रूप में देखे, न कि अपने आत्मसम्मान को कम करने के तरीके के रूप में। इस दृष्टिकोण ने उस व्यक्ति को और मजबूत बना दिया और उसने अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल की। दलाई लामा बताते हैं कि हमारे दुख का एक बड़ा कारण हमारी अत्यधिक अपेक्षाएं हैं। हम हमेशा और अधिक चाहते हैं
अधिक पैसा, अधिक सम्मान और अधिक सुविधाएं। लेकिन यह लालसा हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। सच्ची खुशी का रहस्य है संतोष। जब हम यह सीख जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, तभी हम खुशी पा सकते हैं। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम इस बात की सराहना करें कि जो कुछ भी हमारे पास है वह भी काफ़ी है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस यह सिखाता है कि खुशी कोई जादुई या दुर्लभ चीज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने हाथ में है। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारी भावनाओं और हमारे मानसिक प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। चाहे हमारा जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं और अपने मन को शांत करें तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। दलाई लामा का संदेश सरल है। अगर हम अपनी आंतरिक शांति, करुणा और संतोष की भावना को बढ़ावा दें तो हम न केवल अपने जीवन में खुशी पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी का योगदान कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और घंटी बजाना न भूलें।